हेलो एवरीवन, हैप्पी छठ टू ऑल ऑफ यू। और बेटा, आज आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में लेकर आया हूं। वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। अगर आप ये गलतियां करते हो बच्चा, तो आपके मार्क्स में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। आप जितना स्कोर करना चाहते हो उतना नहीं स्कोर कर पाओगे। तो वो कौन सी गलतियां हैं जिससे आपको बचना है, मैं एक एक करके बताऊंगा। 5 मिनट लेने वाला हूं बस आपके। तो 5 मिनट अपने दिमाग के द्वारों को खोल दो और गगन सर की बात ध्यान से सुनो, ठीक है। सबसे पहली गलती जो आप लोगों को नहीं करनी है बेटा, खुद को सिर्फ खुद से कंपेयर करना है, ठीक है। खुद को सिर्फ खुद से कंपेयर करना है, आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी एकदम से पेस पकड़ना चालू किया होगा, अब वो अपने आप को कंपेयर करेंगे उन बच्चों से जो 6 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं। तो बेटा, अब आपको क्या करना है, आपको नहीं देखना कि आपके दोस्त का कितना सिलेबस खत्म हो गया, वो किस टाइप के क्वेश्चंस कर रहा है। आपको डेली बेसिस पे सिर्फ अपनी प्रोग्रेस चेक करनी है। आप कल जैसे थे, आपको कल जितना आता था नेक्स्ट दिन उससे ज्यादा आना चाहिए। अगर आप कॉन्टिन्यूसली ये मॉनिटर करते हो तो मानो, यकीन मानो, 3 महीने बाद आप एक ऐसी पोजीशन पे होगे जहां पे आप 95% वाली लीग में होगे बच्चों। तो खुद को सिर्फ खुद से कंपेयर करना है, ठीक है, दूसरों से नहीं करना है। चलो सर, पहली बात तो समझ आ गई। दूसरी बात समझ लेते हैं। रिजल्ट के बारे में जो बहुत बच्चे करते हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक है, प्रोसेस ही फॉलो नहीं कर पाते इस चक्कर में। यार, बहुत साफ साफ लिखा है ना, बहुत जगह आपको ऐसी सिचुएशंस दिखेंगी। आपको बोलते भी होंगे, आपको मम्मी पापा भी, बेटा तू बस मेहनत करता रहे, रिजल्ट का देख ले, है ना। तो बस मेहनत करता रहे, डेली बेसिस पे रिजल्ट तेरा अपने आप अच्छा आ जाएगा। लेकिन एक स्टूडेंट क्या गलती करता है, वो रिजल्ट के बारे में इतना सोच लेता है कि खुद को प्रेशराइज कर लेता है ना। खुद को इतना प्रेशराइज कर लेता है कि फिर वो प्रोसेस पे फोकस नहीं कर पाता है। जैसे मैंने अपने आप को एक टारगेट दे दिया, बहुत ज्यादा ऐसा टारगेट दे दिया जो अचीवेबल है, ऐसा नहीं है कि अचीवेबल नहीं है, लेकिन मैं उसी टारगेट के बारे में दिन रात सोचने लगूंगा तो शायद मैं अननेसेसरीली खुद को प्रेशराइज भी कर रहा हूं। टारगेट रखो दिमाग में कि 95% से ऊपर बोर्ड में लाने ही लाने हैं, लेकिन बेटा उसके चक्कर में आपका प्रोसेस नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, ध्यान से समझो मेरी बात को। जब आप किसी चीज को अपने जहन में रखो, जहन में रखो, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। मतलब ओवर थिंकिंग कभी भी एक अच्छी क्वालिटी नहीं होती है बेटा। चाहे अभी का टाइम हो या फिर आप आगे जाके किसी भी सिचुएशन में फंसते हो, कभी भी ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होता। आपको एक्शन लेना पड़ता है। यू नीड टू पुट योर प्रोसेस इनटू एक्शन। आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, सिर्फ ओवर थिंकिंग से आपके मार्क्स नहीं आने वाले। मतलब मैंने बोल दिया कि भाई हाँ, मैं ये चीज करूंगा और बस मैं उसके बारे में सोचे जा रहा हूं। भाई मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, स्ट्रगल भी तो करना पड़ेगा, हार्डवर्क भी तो करना पड़ेगा। उसी को कहते हैं बेटा डे ड्रीमिंग। तो डे ड्रीमिंग नहीं करना है आपको, अपने गोल के लिए क्या करनी है, मेहनत करनी है। ये था दूसरी गलती। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट गलती है, ये ना जाने अनजाने में बच्चे कर जाते हैं, लेकिन बाद में उनको इसका रिजल्ट पता चलता है। क्योंकि एक्चुअली मैं सच बोलूं, एक ऑनेस्ट आप लोगों को बात बताऊं, तो आई हैव डन दिस मिस्टेक while I was studying, while I was a student। मैंने ये गलतियां करी हैं क्योंकि मेरे को ईगो बूस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मजा बहुत आता था। बाद में पता चलता था यार, मैंने 3 घंटे में सिर्फ 5 क्वेश्चंस करे, और 3 घंटे में मैं एक्चुअली 1 घंटा इंग्लिश को दे सकता था, 1 घंटा साइंस को दे सकता था, 1 घंटा मैथ्स को दे सकता था, सिलेबस कवर कर सकता था। लेकिन मैंने 3 घंटे में वो मैथ्स की सिर्फ 5 प्रॉब्लम्स करने को प्रायोरिटी माना, जबकि वैसे प्रॉब्लम्स मेरे को पूछे भी नहीं जाने। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अच्छी प्रॉब्लम्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन ईगो बूस्टिंग प्रॉब्लम्स जो सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपनी ईगोस बूस्ट करने के लिए कर रहे हो, उसके चक्कर में इतना टाइम मत बर्बाद कर दो कि दूसरे सब्जेक्ट्स का टाइम आप उसको देने लगो, है ना। अच्छी प्रॉब्लम्स करो लेकिन फ्री टाइम में करो। जैसे आपने मान लो कि सैटरडे संडे 10 मिनट दे दिए 2-2 दिन, या फिर मान लो सैटरडे संडे आपने आधा आधा घंटा निकाल लिया कि आज मैं अच्छी लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स करूंगा, हॉट्स करूंगा। मैंने खुद कराया इस चैनल पे। लेकिन अगर आप उस हॉट्स के चक्कर में डेली डेली 3-3 घंटे 5-5 क्वेश्चंस करोगे बस, तो बेटा आपका नुकसान, ठीक है। इसलिए रेलेवेंट तैयारी करनी है, रेलेवेंट पढ़ाई करनी है। और ऐसा नहीं है कि अच्छे क्वेश्चंस नहीं करने, क्योंकि उसी से दिमाग खुलेगा, और मैं उसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। आपको मेरे सेशंस में भी दिखता है, मैं बार बार ही बोलता हूं, मैं ऐसी चीजें बोलता हूं अपने सेशंस में, ऐसे प्रेजेंट करता हूं सेशंस को कि बच्चे को सोचने पे मजबूर कर पाऊं कि हाँ ये होता है तो क्यों होता है, इसको सर ने ऐसा क्यों किया। मैं इस मेथोडोलॉजी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं, लेकिन आपको एक
फाइन बैलेंस बनाना पड़ेगा। आपको इतना टाइम नहीं डिवोट करना है कि आप बस वो ईगो बूस्टिंग वाली प्रॉब्लम्स करते चले जा रहे हो, 3-3 घंटे देते चले जा रहे हो दिन में, तो बेटा आपके बाकी सब्जेक्ट सफर करेंगे और वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज हर सब्जेक्ट में हमें अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। तो ये 3 गलतियां थी जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, टॉप ऑफ द हेड रखनी है। गगन सर ने ये 3 गलतियां बताई हैं, अगर आप इन 3 गलतियों से बच जाते हो तो आप फॉर श्योर 3 महीने बाद एक ऐसे स्टूडेंट बन जाओगे, एक ऐसी लीग में आ जाओगे जो बोली जाती है 95% वाली लीग। ठीक है, अब एक आप लोगों को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जैसे आज ये आपका देख रहे हो आप सेशन, तो भाई अब वीकेंड आने वाला है। अब वीकेंड आएगा तो वीकेंड का वार भी होगा। कुछ बिग बॉस के फैन होंगे इसलिए मैंने इसको वीकेंड का वार बोल दिया। तो भाई वीकेंड के बार में गगन सर कौन कौन से स्पेशल सेशंस लाने वाले हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सेशंस भी दिख जाएंगे। तो फटाफट जाके सेशंस का रिमाइंडर सेट कर लो। क्या होगा, सैटरडे को एक मैराथन होने वाली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज की, चैप्टर 1 to 5, 5 चैप्टर, मतलब सिलेबस का 33% आपका सैटरडे को गगन सर कवर कर देंगे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज से। फिर संडे को 2 स्पेशल सेशन होंगे, ये होगा सैटरडे को। संडे को होगा एक तो बैकलॉग मैराथन। कौन से 2 चैप्टर्स होंगे, पहले हम लोग पिछले संडे हम लोगों ने एपी और ट्रिग्नोमेट्री किया था, इस बार हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इन 2 चैप्टर्स को कवर करेंगे। और फिर एक लाइट एंड फन सा सेशन, जहां पे पिछली बारी आप लोगों को अगर संडे याद होगा तो मैंने एक अनोखा सा सेशन लिया था जिसकी डिमांड थी कि सर उसका एपिसोड 2 भी लाया जाए। तो पढ़ाई विद मैथमेटिकल मीम्स विद गगन सर का एपिसोड 2 आएगा संडे को। इनकी टाइमिंग्स आपको जल्दी शेड्यूल हुआ दिख जाएगा सेशन, तो फटाफट जाके रिमाइंडर सेट कर लो। पिछली वाली मीम्स के बीच में पजल्स थे, इस बारी मीम्स के बीच में आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो ये 3 सेशन तो आप बिल्कुल मत छोड़ना, और वीकेंड हम लोग साथ मनाएंगे इस बारी विद दी स्पेशल सेशंस। तो बेटा आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, जब तक कीप लर्निंग एंड डू योर बेस्ट, लगे रहो बच्चों। बाय बाय।